हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता की नगर योजना, नागरिक जीवन और सामाजिक संगठन अत्यंत विकसित थे। इस अध्याय में हम छात्रों की समझ के लिए आवश्यक जानकारी जमा करेंगे। आवश्यकता एवं उपयोगिता। इस क्रियात्मक शोध से छात्रों में ऐतिहासिक अवधारणा की स्पष्टता आएगी। नगरों के विभाजन के स्वरूप के द्वारा नागरिकों के स्वरूप को समझने में छात्रों का शैक्षणिक विकास होगा। अब समस्या देखिए, पाठ्य पुस्तक आधारित रटंत्र पद्धति। दूसरा, चार्ट और मानचित्र का प्रयोग कम करना। तीसरा है विषय की अमूर्त प्रकृति, हम दिखा नहीं सकते हैं, हम सिर्फ समझाने का प्रयास कर सकते हैं। चौथा है छात्रों में सहभागी क्रिया की कमी। जब हम योजना पर काम करते हैं तो यह लगभग 10 से 15 दिनों का समय लेता है। हम के छात्रों को डाटा संग्रह के लिए और शैक्षणिक भ्रमण के लिए समय लेते हैं। शैक्षणिक भ्रमण इसलिए आवश्यक है कि जब हम उनको किसी किला या दुर्ग में ले जाते हैं तो उनको समझाते हैं, उनसे डाटा एकत्रित करते हैं कि बच्चों किले में कौन रहा करते थे, तो पता चलता है कि शासक वर्ग। तो हम दिखाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जब पश्चिमी क्षेत्र दुर्ग निर्मित था तो हम ये आज से अनुमान लगा सकते हैं कि दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। और जब हम देखते हैं, आप गौर करते होंगे कि हर किले के आसपास के मंदिर पाए जाते हैं, तो इससे हम निर्धारित करते हैं कि शासक वर्ग का झुकाव पुजारियों या पुरोहितों के प्रति ज्यादा था। तो वही चीज जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मिलती है अग्निवेदिका, मतलब हवन कुंड, तो हम निर्धारित करते हैं कि उस समय भी जो ऊपरी दुर्ग था, शासक वर्ग का दुर्ग था, पुजारी भी उसी क्षेत्र में रहते थे। अब क्रियान्वयन कैसे करेंगे ये देखते हैं। पूर्व परीक्षण द्वारा हम छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान को समझ लेते हैं। चार्ट एवं मानचित्र के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। समूह पर चर्चा करते हैं और उनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं और परीक्षण का अंत में मूल्यांकन करते हैं। अब परिणाम जो आता है वो देखते हैं। क्रियात्मक शोध के पश्चात लगभग 80 से 85% छात्रों की समझ में सुधार देखा गया है। छात्र नगरों के विभाजन को समझ लेते हैं तो इससे नागरिकों के विभाजन का भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब निष्कर्ष निकलता है कि इस गतिविधि से इतिहास विषय को सरल बनाया जा सकता है। और इसका उपलब्धि क्या है? यह क्रियात्मक शोध कक्षा 12 के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और मैम ने एक बात कहा था, उसको हम थोड़ा सा जवाब देना चाहेंगे। और बच्चों को भी कहते हैं कि हिस्ट्री बेवफा है, सुबह पढ़िए शाम को सफा। हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा या तो दरोगा बनना है या कलेक्टर, इतिहास तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी विषय पढ़ो या नहीं पढ़ो। इसलिए इतिहास पढ़ो, और इतिहास से ज्यादा साथ जीवन में कोई नहीं देता। नहीं, सिपाही से लेकर के कलेक्टर तक आपको इतिहास फिक्स है, बाकी जो चुनना है चुनिए, नहीं चुनना है मत चुनिए। इसी के साथ हम अपनी वाली